नमस्कार दर्शकों, पल पल में आप सभी का स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में इसे एक मेगा इवेंट बनाने के प्रयास में है और उसी के लिए भारतीय जनता पार्टी ने हर राज्य में अपनी तैयारी भी आरंभ कर दी है। हरियाणा भी उसी में से एक है, जहां भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने एक मेगा इवेंट की रूपरेखा बना ली है और उसी पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ हैं पल पल के प्रधान संपादक श्री सुरेंद्र भाटिया जी। नमस्कार जी। सर, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी सरकार की 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक मेगा प्लान तैयार किया गया है ताकि जनता के बीच सरकार की जो जनहितैषी नीतियां हैं वो जनता तक पहुंचाई जाए। दूसरा, कार्यकर्ताओं के अंदर भी जोश का संचार हो सके, क्योंकि अब 1 साल बाद लगभग लोकसभा के चुनाव भी होंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की जो ये इवेंट की एक तरह से प्लानिंग है, इससे भारतीय जनता पार्टी के वर्कर में और आम पब्लिक में क्या संदेश जाएगा? ऐसा है कमल जी, भारतीय जनता पार्टी एक इवेंट मैनेजमेंट में बड़ी निपुण है। भारतीय जनता पार्टी समय समय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम लेकर जनता में जाने की कोशिश करती है, कार्यकर्ताओं में जाने की कोशिश करती है। अब जैसा कि आपने बताया, 1 जून से लेकर 30 जून के बीच में केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर हर विधानसभा क्षेत्र तक, इवन की बूथ लेवल तक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा और 2 बड़ी रैलियों का आयोजन भी हरियाणा में किया जाएगा। इससे पूर्व मुख्यमंत्री महोदय जन संवाद कार्यक्रम के माध्यम से लगभग 4 जिलों में जा चुके हैं और 6 जिलों में उन्होंने जाना है। और आपको बता दें, जून महीने में इन मेगा इवेंट्स के कारण उन्होंने अपने कार्यक्रम को जून महीने में स्थगित किया है और शायद जुलाई में दोबारा शुरू करेंगे। लेकिन जिस ढंग से धरातल पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में रोष है, इस बार अब कितना उत्साह उन कार्यकर्ताओं में ये कार्यक्रम भर पाएंगे, ये समय बताएगा। जून का महीना अगले 5-6 दिन में आरंभ होने वाला है, लेकिन अभी अब तक जो कार्यक्रम हुए हैं उनमें कार्यकर्ताओं में कोई विशेष उत्साह नहीं दिखाई दे रहा। सर, आपने कहा सीएम का जन संवाद कार्यक्रम अभी चल रहा है। अभी महेंद्रगढ़ जिले में कल सीएम वहां पहुंचे थे, सिरसा जिले में भी उन्होंने 3 दिन बिताए। लेकिन यहाँ सिरसा की अगर बात करें तो वहाँ जो सीनियर लीडर हैं सिरसा जिले से जुड़े हुए, जिनमें प्रदेश के लीडर भी हैं, लगभग 2 दर्जन ऐसे बड़े नेता थे जो 3 दिन तक सीएम के कार्यक्रम में नहीं गए। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी की सरकार के 9 साल के उपलक्ष्य में जो इवेंट होगा वो कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करने का एक माध्यम बनेगा? नहीं, ये एक माध्यम तब बनेगा अगर धरातल पर ये जिस ढंग से कोई बैठक होती है, मेगा इवेंट का नाम दे दिया जाता है, प्रदेश अध्यक्ष आता है, ये जो भी कार्यकर्ताओं की जो नाराजगी होती है वो बंद कमरों में दूर होती है जी। उनसे फीडबैक लेकर उनके कुछ काम करने होंगे और जनता में जो नाराजगी फैल रही है, अपने कार्यकर्ताओं से वो फीडबैक लें, तभी उनको अच्छा होगा। इन इवेंट्स का ज़्यादा लाभ नहीं होने वाला। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी पन्ना प्रमुख बनाने की बातें करती है और बना भी रखे हैं। अभी पिछले दिनों, शायद ये 2-3 दिन पहले ही, पन्ना प्रमुखों की गुरु जमेश्वर विश्वविद्यालय में हिसार की एक जो है वो बैठक हुई थी। हिसार में 3370 एग्जैक्ट 2-4 आगे पीछे हो सकते हैं, पन्ना प्रमुख बनाए हुए हैं हिसार में, और वहाँ केवल हाजिरी 700-800 लोगों की थी। अगर वो पन्ना प्रमुख उन्होंने वास्तव में बनाए हुए हैं तो फिर हाजिरी ये तो हो सकता है 3300 में से 10% ना आए, 20% ना आए, 3000 के लगभग तो आए। हाँ, 3000 के लगभग या 2500 से ज़्यादा, 20% लोगों को कोई काम हो सकता है। और ये ज़रूरी नहीं है जो 700-800 लोग वहाँ पहुँचे थे और वो सभी पन्ना प्रमुख थे। कई बार एक पन्ना प्रमुख अपने 4 कार्यकर्ताओं, किसी की हाजिरी थोड़ा लग रही थी वहाँ पे। तो ये धरातल को, बड़े नेताओं को, खास तौर पे हरियाणा के मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और शेष मंत्रियों को ये समझना होगा, ऐसे मेगा इवेंट से उनको ज़्यादा लाभ नहीं होने वाला। उनको
एक एक कार्यकर्ता की सुध लेनी होगी। इन कार्यक्रमों में माहौल तो बनेगा, जी लेकिन कई बार जब कार्यकर्ताओं में नाराजगी होती है तो वो माहौल बनने के स्थान पर खराब भी नेगेटिव होता है। संदेश भी जाता है। नेगेटिव सर, संदेश हम अपने शो में कई बार ये चर्चा कर चुके हैं कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में बनी है, अफसरशाही उस पर ज़्यादा हावी रही है। आपने भी एक बार कहा था कि सीएम अफसरों की ज़्यादा मानते हैं बजाय अपने नेताओं की। तो क्या नाराज़गी जो कार्यकर्ताओं में है, उसका एक कारण ये अफसरशाही भी है? नहीं कमल जी, अफसरशाही के साथ साथ अफसर अपनी मनमानी करें, अफसरशाही के बावजूद रिश्वत का खुला बोलबाला। जी देखो, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो आरएसएस का कैडर है, उनमें से अधिकांश लोग ईमानदारी से जीवन जीने वाले लोग हैं। लेकिन अब हुआ क्या है, सत्ता लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कोई कैडर नहीं बचा, चाहे वो कांग्रेस का कैडर था, चाहे और किसी लोकदल का कैडर था, चाहे हरियाणा जनहित पार्टी का कैडर था। सारे कैडरों का एक खिचड़ी बनकर रह गया है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि जब सत्ता लेनी होती है तो बाहर से लोगों को लाना पड़ता है। अब एक अगर कोई लीडर आया है जी तो लीडर अपने साथ बाकी कार्यकर्ताओं को भी लेके आता है। अब भारतीय जनता पार्टी के जो मूल रूप से आरएसएस के जो लोग हैं, वो जब ये सुनते हैं, जब वो देखते हैं कि उनकी सरकार में भ्रष्टाचार का बोलबाला है और छोटी छोटी कामों के लिए रिश्वत ली जा रही है। उदाहरण के तौर पे रजिस्ट्री वाला जो विभाग है, राजस्व विभाग है, उसमें कोई भी काम रिश्वत के बिना नहीं होता और रिश्वत की दरें भी पहले से 8 से 10 गुना बढ़ गई हैं। यही हाल मुख्यमंत्री जी तो अनेक ऐप लेके आ रहे हैं, प्रॉपर्टी आईडी लेके आ रहे हैं। पूरे प्रदेश में प्रॉपर्टी आईडी बनाने के नाम पर जो धांधलेबाजी हो रही है, इस समय शहरी जनता प्रॉपर्टी आईडी के नाम से और ग्रामीण जनता रजिस्ट्रियों में, इंतकालों में, परिवार पहचान पत्र, इन चीज़ों के छोटे छोटे काम के लिए जब उनको पैसे देने पड़ते हैं तो उनको बड़ा दुख होता है। और ख़ास तौर पे आरएसएस से जुड़े जो लोग हैं, जो ईमानदारी की बातें करते थे, उनको और अधिक अफसोस और दुख हो रहा है। इसी कारण से भारतीय जनता पार्टी के कैडर ने मुख्यमंत्री का विरोध किया। सिरसा में विरोध नहीं किया, वो घर में बैठना भी एक विरोध है। सर, जानकारी देने के लिए धन्यवाद। तो दर्शकों, भारतीय जनता पार्टी अपने वर्करों में जोश भरने एवं जनता की नब्ज टटोलने के लिए ही केंद्र सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को लेकर के जनता के बीच जाने की प्लानिंग कर रही है। उस पर कितना प्रभाव पड़ेगा पब्लिक पर, वो कार्यकर्ता कितने खुश होंगे, कितने जोश के साथ वो फिर से केंद्र सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाने में मददगार साबित होंगे, यह देखने वाली बात होगी। आप देखते रहिए पल पल। धन्यवाद। नमस्कार जी।